बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक आदमी जो है बैठा है किनारे पर रिवर के, और जो आपकी ही इज़ द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट, यानी कि 1 मीटर चौड़ी जो है लंबी बोट है। और अगर देखें हम कि जो लड़का बैठा है 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि कहने का मतलब 5 मीटर यहाँ से है ना, किनारे से 5 मीटर मतलब किनारे पर खड़ा है, और इस जो बोट की लाइन से सेंटर से 5.5 है। तो देखिए, अगर यहाँ से ये सेंटर है मान लीजिए बोट का, और ये बोट है हमने जो बनाया है, तो बोट का सेंटर हो गया 5.5 डिस्टेंस पर, 0.5 डिस्टेंस पर ये पॉइंट। तो टोटल जो हाइट लेंथ हो जाएगी वो 5.5 हो जाएगी सेंटर से। ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम एंगल बनाएं प्रोजेक्शन का कि वो सीधे जा कर के जो है इसके अंदर गिरे। तो देखो, दो प्रकार के एंगल बनेंगे। एक तो हम मिनिमम एंगल बनाएं कि यहाँ आ जाए इतनी जगह पर तो ये अंदर गिर जाएगी, एक एंगल ये बनेगा। दूसरा एंगल ये बनेगा कि यहाँ पर आ जाए तब भी ये नीचे इसी बोट में रह जाएगी। तो दो प्रकार के एंगल हमको देखने पड़ेंगे। तो पहले प्रकार का एंगल के लिए रेंज हम देख लें, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, और डिवाइड बाई आपका G, तो G10 हो जाएगा। तो रेंज हमारी क्या बनेगी पहले केस में 5 मीटर, क्योंकि ये इतनी ही डिस्टेंस पर अगर वो फेंक देगा, इतनी ही डिस्टेंस पर फेंक देगा तो काम बन जाएगा। तो जस्ट एकदम किनारे पर फेंके तो काम बन जाए। तो रेंज उस वक्त हमारी क्या होगी 5। U हमें दे रखा है 10 का स्क्वायर 100 साइन 2 थीटा निकालना है, और डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो 10, तो ये 1/2 आएगा, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। और 1/2 किस में होती है, साइन 30 में होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। जब थीटा 15 है तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि एक ही रेंज के लिए दो एंगल होते हैं। एक एंगल होता है थीटा और दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। तो पहला तो मान लीजिए आपका एंगल आ गया, दूसरा एंगल हमारा क्या बनेगा 75 डिग्री। दो प्रकार के एंगल हो गए। ठीक है, तो चाहे 75 लें चाहे 15 लें। अच्छा, अब मिनिमम हो गया। दूसरा मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम देखिए ये वाला एंगल। तो जब ये वाला एंगल देखेंगे तो उसकी लेंथ हमारी जो है क्या हो जाएगी 6 मीटर, क्योंकि 1 मीटर ये, तो ये 5 और 6 हो जाएगा। तो यानी R की जगह फार्मूले में वही 6 हो जाएगा। U हमारा, भाई U तो हमारा वही रहेगा 100 साइन 2 थीटा, है ना, और डिवाइडेड बाई तुम्हारा G। तो डिवाइड करोगे 6/10, तो ये आ जाएगा 3/5 साइन 2 थीटा के। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू 3/5 आई। ये जो है हमारा तो ये आएगा साइन 36 डिग्री के अप्रॉक्स। तो अगर आपको थीटा निकालना है यहाँ, तो 18 डिग्री के अबाउट आएगा। दूसरा आंसर जैसे हमने ये वाला बताया, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जो है, जो दूसरा आंसर आएगा वो 90 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार की वैल्यू आ गई। पहला मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू के लिए देखें तो मिनिमम वैल्यू में 15 डिग्री होगा, और ये इसके लिए अगर मिनिमम वैल्यू देखें तो 18 डिग्री होगा। एक तो ये आंसर है मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए भी दो आंसर होंगे, एक 75 डिग्री होगा और एक 72 डिग्री लगभग होगा। तो इन दोनों के बीच लाई करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।